अगर कोई गेम बनता है जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरानी है या सेल्फ रिस्पेक्ट कम करनी है, एक प्यार में पड़ा या मोहब्बत में पड़ा इंसान से तुम कभी जीत सकते हो उन्हें। और ये चीज़ प्रूव कर देता है अपना इताची और ब्लीच यूनिवर्स, गिन इचिमारू। आप जानते हैं गिन इचिमारू की सैक्रिफाई की कहानी कि इस हंसते चेहरे के पीछे क्या दुख था। स्पॉइलर ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ब्लीच में बहुत बड़ा अपना प्लॉट ट्विस्ट मिला था कि जहाँ ये पता चला था गिन ने बेसिकली बिट्रे कर दिए आइजन को, और जो सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्टर था क्योंकि जो गिन है हमें स्टोरी की शुरुआत से दिखता है कि वो आइजन के साथ ही है एक्चुअल में। उस स्टोरी में है अपनी रेंगोकू मात्सुमोतो भी। सो स्टोरी सवाल ऐसे होती है कि गिन और रेंगोकू की बैक स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि दोनों बचपन से दोस्त हैं, जहाँ पे गिन रेंगोकू को एक एक जगह पे पड़ा हुआ मिलता है, परियू मिलती है बेसिकली, जहाँ पे रेंगोकू अपने को मरने के हाथ में होती तरीके से, वो को भूख लग रही होती बेसिकली क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत पहले वाला देता होता है। तो वहाँ से गिन और रेंगोकू की जो है दोस्ती स्टार्ट होती है। तो एक मोमेंट में गिन को एक बहुत बड़ी शॉकिंग फैक्टर चीज पता चलती है। वो ये देखता है कि रेंगोकू को किसने हर्ट करके कहीं फेंक दिया है और कुछ लोग वहां से जा रहे हैं। जहाँ तब गिन उस लोगों को पीछा करते हैं, उन लोगों को जहाँ पता ये चलता है कि इसके पीछे आइजन था। आइजन ने रेंगोकू को हर्ट इसलिए किया था क्योंकि उसका मेन रीजन था कि जेंगोकू के अंदर एक सोल किंग का हिस्सा था। हाँ, जेंगोकू के अंदर वैसे एक सोल किंग का एक फ्रेगमेंट पड़ा जो आइजन को चाहिए था अपना अपने प्रोजेक्ट के लिए, और जेंगू और आइजन ने इसीलिए जेंगोकू को हर्ट किया था। और वो चीज़ देख ली गिन ने। अब सिंपल सी बात, तुम किसी की मोहब्बत और किसी के दोस्त को ऐसे हर्ट करोगे तो वो तुम्हें पीछे छोड़ेगा है नहीं। और वहीं से गिन ने सोच लेता है कि वो आइजन को मारेगा या उसको हराएगा। और वहीं से वो सवाल करता है अपने सैक्रिफाइस बेट्रेयल की, जहाँ पे वो आइजन के साथ मिल जाता है और रेंगुकू को छोड़ देता है वो। और फिर यहीं से गिन जो होता है रेंगुकू के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी बना देता है कि अपनी रेंगुकू की नज़र में कि वो बंदा एक बिट्रेयल है और उसने तुमको धोखा दिया है, जिससे रेंगुकू उसको हेट कर रहे हैं। पर एक्चुअल में बात असली ये थी कि गिन बेसिकली रेंगुकू को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और गिन बेसिकली रिवेंज ले रहा था आइजन से रेंगुकू के लिए। और उसने यही मौका दिया जहाँ पे गिन बहुत सालों तक आयरन के साथ था, उसका भरोसा जीत रहा था। और तब उसको मौका मिला तो उस बंदे ने किन ने बेसिकली आयरन को बेट्रे कर दिया। पर मौका तो सही था पर चांस गलत था एक्चुअली, क्योंकि जो आइजन उस समय अपने पीक पावर फॉर्म के अंदर पहले से बन चुका था, जहाँ पे आइजन ने बेसिकली गिंग को हरा दिया। और गिंग को हराया उस मोमेंट में जहाँ पे जंगूकू उसके पास थी, और जब जंगूकू आके उसको गले लगाती है तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग और हार्ट ब्रोकन सीन था, जहाँ पे जंगूकू को पता चलता है कि गिन एक्चुअल में जंगूकू को बचा रहा था, उसको बचाना चाहता था, उसको धोखे देना कोई प्लान नहीं था। और यही एक ग्रेट सेक्रीफाइस था गिन के लिए, क्योंकि बंदा बहुत समय से जंगू अपने पास के लोगों को ये बता रहा था कि मेरे से नफरत करो, कि मैं कहीं मर सकता हूँ। पर एक्चुअल में गिन वो बंदा था जो बेसिकली रेंगुकू को बचाना चाहता था, रेंगुकू को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है किसी पर्सन के लिए, कि बंदा अपनी मोहब्बत में अपने किसी पास की लड़की को बचा रहा है। एंड दैट्स इट। ये था सैक्रिफाइस बेसिकली गिन एचिरोमारू था फॉर अपनी लव रेंगुकू। और रेंगुकू की भी स्टोरी बहुत हार्ट ब्रोकन लगती है तरीके से, ये एक हंसती खेलती महिला जो आपको एक कॉमेडिक मोमेंट देती है, देखो देख खुश होते हो आप, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सैड बैक स्टोरी भी है। सो दैट्स, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।